आज हम जिस स्कीम के बारे में बात करने वाले हैं उस स्कीम के अगेंस्ट बहुत सारे प्रोटेस्ट चल रहे हैं। वैसे आप समझ गए होंगे हम अग्निपथ स्कीम के बारे में बात करने वाले हैं। तो आज हम समझते हैं आखिर ये स्कीम है क्या। ये एक ऐसी स्कीम है जिसे 2020 में ओरिजिनली इंट्रोड्यूस किया था और इसे इंट्रोड्यूस किया था जनरल बिपिन रावत ने। इस स्कीम के अंडर इंडियन यूथ को 4 साल के लिए आर्म फोर्स, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स इन तीनों में काम करने का मौका दिया जाएगा और जो भी पर्सन इसमें काम करेगा उसे एक डिफरेंट रैंक का नेम दिया जाएगा जिसका नाम है अग्निवीर। इस स्कीम के अंदर हर साल 50,000 की रिक्रूटमेंट होने वाली है। अब इस 4 साल के टाइम पीरियड को एंगेजमेंट पीरियड का नाम दिया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या ये जो अग्निवीर हैं 4 साल के बाद भी आर्म फोर्स को परमानेंट ज्वाइन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इस स्कीम के अकॉर्डिंग देखो, जो अग्निवीर हैं उनके सिर्फ 25% कैंडिडेट ही सिलेक्ट होंगे परमानेंट पोस्ट के लिए, जो आगे के 15 ईयर्स के लिए आर्म फोर्स को सर्व कर सकते हैं। अब इस स्कीम को लाने का मेन बेनिफिट क्या है अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट क्या कह रही है कि इससे यंग और जो फिट जवान हैं वो फ्रंट लाइन पर सर्व कर पाएंगे और साथ साथ जो आर्म फोर्स है, आर्म फोर्स पर जो आर्मी की एवरेज एज है वो 32 से 26 क्या हो जाएगी, ड्रॉप हो जाएगी। और उनका एक और मेन मोटिव वो कहते हैं कि इससे पेंशन पर भी बर्डन क्या होने वाला है, कम होने वाला। अब जानते हैं कि क्यों लोग कर रहे हैं इसके अगेंस्ट इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट। नंबर 1 रीज़न इज जॉब इनसिक्योरिटी। अब देखो, गवर्नमेंट ने क्या बोला कि हर साल 50,000 रिक्रूटमेंट करेंगे। अब 50,000 रिक्रूटमेंट में से सिर्फ 25% ही आगे जा सकते हैं, तो बचे हुए 75% कहाँ गए। बचे हुए 75% तो फिर से जॉबलेस हो गए। तो गवर्नमेंट की जॉब देने की गारंटी कहाँ गई। 75% वहाँ से रिटायर हुए वो लोगों के पास तो कोई स्किल भी नहीं है। उन्होंने 4 साल अपना ट्रेनिंग पीरियड में लगाया, वहाँ पर जॉब के 4 साल जो 17 से 21 का एक क्रूशियल पीरियड होता है। यही एक टाइम पीरियड होता है जब हर कोई अपनी डिग्री कंप्लीट करता है, अपने लिए कुछ कोर्सेज, अपने स्किल्स जनरेट करता है ताकि वो फ्यूचर के लिए क्या कर सके, अर्न कर सके। अब गवर्नमेंट से इस स्कीम से 75% तो फिर से क्या होने वाले हैं, जॉबलेस। ऐसे भी अब अग्निवीर अगर आगे जॉब्स के लिए अप्लाई करते भी हैं तो कैसे करें, उनके पास कोई स्किल्स तो है ही नहीं। नेक्स्ट रीजन क्या है, वेस्टेज ऑफ ट्रेनिंग। अब वेस्टेज ऑफ ट्रेनिंग कैसे हो, देखो अग्निवीर को 4 साल के लिए ट्रेन किया जा रहा था। 4 साल की ट्रेनिंग में जब वो 4th ईयर में अपनी ट्रेनिंग के पीक पर होंगे तब आप उन्हें क्या कर रहे हैं, रिटायर कर रहे हैं। तो इससे तो क्या होगा, आर्म फोर्स की स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, वीक ही होगी। तो आर्म फोर्स की स्ट्रेंथ तो रही नहीं। ये भी एक मेन रीजन था प्रोटेस्ट करने का। अब गवर्नमेंट का क्या कहना है कि क्योंकि उन्होंने ये वाली स्कीम इंट्रोड्यूस, तो इस पर गवर्नमेंट का कहना है कि इस स्कीम को इंट्रोड्यूस करने से जॉब इनसिक्योरिटी नहीं होने वाली है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ने वाली हैं। जॉब अपॉर्चुनिटीज कैसे बढ़ेंगी, वो कहते हैं कि यहाँ पर जॉब करने से आप में एक डिसिप्लिन आने वाला है, आप में एक अलग स्किल्स जनरेट होने वाले हैं, तो आपके जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ने ही बढ़ेंगी। साथ में उनका जो मेन प्लान है वो चाहते हैं कि इससे उनके जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर्स हैं वो टोटली क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए। पेंशन क्या हो जाए, उनकी कम हो जाए। पेंशन और मिलिट्री एक्सपेंडिचर्स रिड्यूस होने से वो जो यहाँ पर सेविंग होगी उसे आर्म फोर्सेस में मॉडर्नाइजेशन करने में वो यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। अब हम बात करते हैं उन लोगों की जो 75% लोग बच गए थे, उनका होगा क्या। तो गवर्नमेंट क्या कहती है कि गवर्नमेंट कह रही है कि उन लोगों को भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो यहाँ से 75% लोग बच गए हैं उनको लोन में, एजुकेशन लोन हो चाहे बिजनेस लोन, इनमें काफ़ी ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगी। साथ साथ उन्होंने गवर्नमेंट ने एक बात और करी कि वो असम राइफल्स और CAPF में भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक बात और, गवर्नमेंट ने कहा कि ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो अग्निवीर को हायर करने की में प्रेफरेंस शो कर रही हैं। अब जानते हैं अग्निपथ स्कीम में एनरोलमेंट क्राइटेरिया क्या है। एक्चुअली आपकी एज अगर 17.5 से 21 ईयर तक की है तो आप इस साल सितंबर से अक्टूबर के बीच में ऑल ओवर इंडिया में ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि इस साल प्रोटेस्ट चल रहा है तो गवर्नमेंट ने इसकी एज लिमिट 21 से हटाकर 23 कर दी है। अब जान लेते हैं क्या है अग्निवीर की सैलरी। अग्निवीर की जो सैलरी है 30,000 से लेकर 40,000 के बीच में वेरिएट करने वाली, जिसमें से इनकी सैलरी का 30% पार्ट सेवानिधि स्कीम में जाएगा, जो कि 4 साल की सर्विस के बाद एज ए फाइनेंशियल पैकेज इन्हें वापस दे दिया जाएगा। लेकिन साथ साथ
जितना इन अग्निवीर का पार्ट कंट्रीब्यूट रहेगा सेवा निधि स्कीम में, गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से उतना ही पार्ट कंट्रीब्यूट करेंगे इनकी तरफ। यानी कि अगर अग्निवीर की सैलरी में से 9,000 रुपीज़ डिडक्ट होंगे तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से 9,000 भी सेवा निधि स्कीम में ऐड ऑन करेगी, जो कि बाद में रिटायरमेंट के टाइम में इन्हें एज अ फुल पैकेज रिटर्न कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ अग्निवीर को 48 लाख का लाइफ इंश्योरेंस कवर भी दिया जाएगा। अब गवर्नमेंट की ये वाली बात सुनकर जनता पूरी तरह से भड़क उठी है। जनता कहती है अगर पैसे ही बचाने हैं तो ऐसा करें ना, एमपीज और एमएलएस की पेंशन बंद कर दें, क्योंकि कोई भी पॉलिटिशियन अगर एक दिन के लिए भी एमपी या एमएलए बनता है तो उसे लाइफ टाइम की पेंशन दी जाती है। क्या ये वेस्टेज ऑफ मनी नहीं है? उन्हें लाइफ टाइम पेंशन क्यों दे रहे हैं? पॉलिटिशियन भी ऐसा करें, 5 साल के बाद अग्निवीर की तरह रिटायर हो जाए, उन्हें भी 5 साल के बाद गुड बाय कर दिया जाए। कोई पेंशन सिस्टम नहीं है। आपका क्या ओपिनियन है इस बारे में? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।